नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाली है मोमिन मलिक सर ने लाइव में आके कल क्या कहा, वो हम देखेंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए क्लिप देखते हैं, फिर मैं अपना राय रखूंगी यहाँ पे, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि मोमिन मलिक सर ने जो कहा वो ठीक कहा या नहीं, कितना आप सहमत है उनकी बातों से। और गुलाम हैदर को भी, जो कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में मौजूद है, कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, 4 बच्चे जिनको सीमा हैदर अपने साथ लेके आई है, और जब तक वो बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते, जब तक हम इस बात को कहते रहेंगे आपके सामने। जो कुछ लोग हमारे बीच से कुछ लोग इस प्रकार की गलतफहमियां फैला रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे कभी भी गुलाम हैदर नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की जो गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन हालात में, जिन हालात में उसके घर को बेच दिया, उसके साथ धोखा हुआ, उसके बच्चों को बहका सका करके गलत तरीके से ट्रैफिकिंग करके भारत में लाया गया, चाहे वो राखियां भेज ले हमारे प्रधानमंत्री जी को, चाहे वो राखियां भेज ले हमारे केंद्रीय मंत्रियों को, यूपी के मुख्यमंत्री को राखी भेज ले, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का पता है कि आज ये राखी भेज रही है, जब ये पाकिस्तान में थी जब तो इसने कोई राखी नहीं भेजी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री को भी इस बात का पता है कि जब ये पाकिस्तान में थी तो तब इसने कोई राखी हमें नहीं भेजी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का पता है कि जब ये पाकिस्तान में थी, जब भी इसने कोई राखी नहीं भेजी। ये अपने आप को भारत में सेटल करने के लिए, अपने आप को भारत में रोकने के लिए, ये जो इसको स्क्रिप्ट लिख के इसका मुंह बोला भैया देता है कि आज ये करना है तो ये वैसे करती है, आज ये करना है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत भी गलत गाएंगे और झंडा भी जो है वो गलत तरीके से उल्टा फहराएंगे। मतलब परमात्मा भी कहीं ना कहीं, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है ना, ये इज्जत लेने के लिए आया था यहाँ, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। लेकिन एक लाइन है अरबी की कि इज्जतो मंतशा व तजिल्लतो मंतशा। एक लाइन है अरबी की कि इज्जतो मंतशा व तजिल्लतो मंतशा, यानी कि इज्जत देने वाले हम हैं। परमात्मा कहता है, खुदा, अल्लाह, ईश्वर कहता है कि इज्जत देने वाले हम हैं। कोई इंसान किसी इंसान की इज्जत को बिगाड़ना चाहे तो वो कितनी भी लाख कोशिश कर रहे, उसको बिगाड़ नहीं सकता। कोई इंसान किसी इंसान को इज्जत देना चाहे, वो उसको इज्जत नहीं दे सकता जब तक कि ये आसमानी फैसले ना हो। तो ये किसी इंसान को इज्जत देना, किसी के लिए जिल्लत के फैसले करना, ये सारी चीज़ें परमात्मा की तरफ से होती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार ये झंडा फहराने के लिए, ये इज्जत लेने के लिए आया था, कहा कि तेरी पूरे भारत में वाह वाह हो कि देखो जी, सीमा से तिरंगा झंडा लहरावा दिया, खुद भी लहरा रहा है, 15 अगस्त मना रही है, 26 जनवरी मना रही है। देश का बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश के लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए और सरकार के नुमाइंदों को धोखा देने के लिए ये इस प्रकार की जो है वो कृत्य किए जा रहे हैं। दुनिया 15 अगस्त को मनाती है, ये बाबूजी 12 अगस्त को वहाँ पहुँच गए। और झंडा ही फहराना था तो मीडिया लेके जाने की ज़रूरत क्या थी? हमने ये नहीं कहा कि मोमिन मलिक से माफ़ी मांगी, हमने ये नहीं कहा कि किसी इंसान से माफ़ी मांगी, हमने कहा कि तिरंगे से माफ़ी मांगी। हमने कहा था कि राष्ट्र से माफ़ी मांगिए। लेकिन ईगो इतनी बड़ी है, ये नाक का मसला इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा ईगो है कि तिरंगे की इज्जत से भी बड़ी इस इंसान ने अपनी
इज्जत को समझा, अपनी ईगो को समझा। हमने वार्निंग भी दी, समझ में नहीं आई तो हमने कानूनी कार्रवाई को करते हुए वो डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, बबीता के खिलाफ, नेत्रपाल की बीवी के खिलाफ और जितने भी वहाँ यूट्यूबर्स थे उन सब लोगों के खिलाफ हमने राष्ट्रीय ध्वज की इंसल्ट करने के एवज में हमने कानूनी कार्रवाई करते हुए वो क्रिमिनल कंप्लेंट उनकी हमने रेडी करके वो फाइल कर दी। कहता 24 घंटे का टाइम दिया। हमें भी दुख है कि नेशनल फ्लैग के बारे में, इंसल्ट करने के बारे में हमें एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, एक ऐसी लेडी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है जो कि पाकिस्तान की आई हुई इलीगल है। उसको कोई राइट नहीं था कि वो 15 अगस्त को 12 अगस्त को मनाती और नेशनल फ्लैग को जो है वो फहराती। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई वहाँ की मंत्री नहीं थी, कोई वीआईपी नहीं थी। वो भारत में इलीगल तरीके से आई हुई थी। अभी तक उसके जांच भी पूरी नहीं हुई, ट्रायल भी नहीं चला, कोर्ट का फैसला भी नहीं आया। तो उस महिला को कोई भी राइट नहीं था हमारे नेशनल फ्लैग को छूने का भी। लहराना तो बहुत दूर की बात है, हमारे नेशनल फ्लैग को छूने का भी उसका कोई राइट नहीं था। उस नेशनल फ्लैग को छूने से बचाने के लिए हमारे बहुत सारे फौजियों ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स के जवानों ने वो बहुत बड़ी अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं युद्धों के अंदर और ये कोशिश की है कि कोई उनके नेशनल फ्लैग को छू ना पाए। तो हमने सीमा हैदर के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, उनका एक जूनियर वहाँ नज़र आ रहा था उसके खिलाफ और जो वहाँ कैमरे पे जो लोग उनके मौजूद थे, यूट्यूबर्स, कैमरामैन्स, उन सब के खिलाफ, जो वहाँ उस वीडियो में व्यक्ति नजर आए, उन सब के खिलाफ हमने नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करने के मामले में कंप्लेंट तैयार करके वो फाइल कर दी। अब इसमें जो भूमिका बनेगी वो पुलिस की भूमिका बनेगी। पुलिस इसमें जांच करेगी, प्रामा फेसाई जांच करेगी। वीडियो हमने उसके साथ लगा दी है। जांच करने के बाद वो उसमें एफआईआर दर्ज करेगी और अब उसमें एफआईआर दर्ज करके इन लोगों को अरेस्ट की तरफ चलेगी। ये हमने ऐसा कर दिया। एक बात। दूसरी बात, हमने जो सीमा हैदर, क्योंकि देखिए सीमा हैदर को जेल करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाने के लिए सीमा हैदर को जेल कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलतियां कर रही हैं, हमने पॉइंट वाइज पॉइंट उन पे केस डाले हुए हैं, जिनकी आइंदा तारीख भी लगी हुई है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जिनको ना तो करना, ना तो वो खुद कुछ करते हैं, और जो लोग उस पर कर रहे होते हैं ना उनको करने देना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक हमारी बहन जो शुरू में ठीक थी लेकिन बीच में वो भटक गई, वो इंटरव्यू लेने के लिए भटकती पता नहीं किसके दरवाजे पे चली गई और इंटरव्यू के नाम पर वहाँ पर जो है इंटरव्यू करके आ गई। और जब से इंटरव्यू करके आई है तब से वो ना केवल बदली नजर आ रही है, बल्कि उसके तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल गए हैं। और हमने जब देखा कि ये चीज़ें बदली हुई हैं तो हमने उसको बुरा भला नहीं कहा, हमने उस पर कोई सवाल नहीं दागे, हमने उनसे किनारा कर लिया। और जो जिस यकीन से हम उनसे बात करते थे वो हमारा यकीन टूट गया। हम अपने ब्लैक बोर्ड पर कानूनी कार्रवाई को अच्छी तरह कर चुके, समझा चुके, लेकिन वो दुनिया को जब बताएंगे जब गुलाम हैदर भारत की जमीन पर आ जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद पब्लिसिटी लेना नहीं है। अगर मैं चाहूं तो पहले सारे चैनल्स
जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा करके प्रेस वार्ता करके सबको ऑर्डर दिखा सकता हूं। हाहाकार मच जाएगा 1 सेकंड में। यूट्यूब पे भी दे सकता हूं, अखबार में भी दे सकता हूं, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके बता सकता हूं। लेकिन मेरी पब्लिसिटी से 100 गुना ज्यादा बेहतर है कि एक अभागे बाप को उसके बच्चे मिल जाएं। कुछ लोग मेरे बारे में भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मेरा कोई बिगड़े हुए नाम लिख रहे हैं। तो जो लोग जो कमेंट फर्जी आईडी से मेरा गलत नाम बना करके लिख रहे हैं, उन सब का सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है मेरे पास। हर केस में 5 से 10 लोगों की गुंजाइश है, अननोन व्यक्तियों की। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो मेरे नाम बिगाड़ने के चक्कर में तुम्हारा चक्रा ही बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। हर केस में 5 से 10 लोगों की गुंजाइश है जो अननोन, हर केस के अंदर। पहल करता नहीं हूं, अपने जीवन में अच्छाई लाने की कोशिश करता हूं, अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उन अच्छाइयों के बावजूद कोई मुझ पे अटैक करता है या कोई शैतानीपना दिखाता है तो उस शैतान को शैतान की नानी याद दिला देता हूं। यह जीवन का फंडा है। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों मोमिन मलिक सर ने क्या कहा। पहले तो कहा सीमा हैदर को जेल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीमा हैदर अगर जेल चली जाती है तो गुलाम हैदर को बहुत आसानी से बच्चे मिल जाएंगे। और दूसरी बात, मोमिन मलिक सर ने कहा कि मतलब अगर जो कोई भी उल्टा सीधा जो मतलब इनको कहते हैं, गलत गलत बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो बोल रहे हैं कि पहले तो मैं करता नहीं, और दूसरा मैं अगर कोई मेरे से पंगा लेता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, किसी से क्यों बगैर फालतू का पंगा ले, है ये नहीं। तो मोमिन मलिक सर किसी से पहले पंगा नहीं लेते ना, कभी किसी को उल्टा बोलते हैं। और एक बात मोमिन मलिक सर ने कहा कि ये सबको राखी जो भिजवाई है, अभी सभी को पता होगा, देखे होंगे आप सब, सीमा हैदर ने हमारे मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, और इस तरह से तो भाई जो पाकिस्तान में पहले थी वो जब तो यहाँ पे इंडिया मतलब इंडिया के किसी भी मंत्री वगैरह को भेजा नहीं राखी, और अब इंडिया में आके इस साल राखी भेज रही है। तो क्यों भेज रही है? अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब रह सकूं और यहाँ के नागरिकता पा सकूं। ये बात मैं पहले ही कह चुकी थी कि मतलब इस तरह की हरकतें कर रही है तो उसका के मानना है कि मैं इस तरह का हरकतें करूंगी तो मुझे यहाँ के नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। तो इतना आसानी से इंडिया का नागरिकता तुझे नहीं मिलने वाला सीमा हैदर, मैं बता दूं आपको, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, वो सब पागल नहीं है, ठीक है, जो तुझे नागरिकता दे देंगे इस तरह की तू हरकत करेगी। तो बहुत समझदार है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, योगी जी हैं, ये सब। तो इस तरह का हरकतें, छोटी हरकतें करना छोड़ दे तू। ये सब चीजें इमोशनल तू ब्लैकमेल करेगी तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे तेरे दाल नहीं गलने वाली, सीधी सी बात मैं बोलूं। और मोमिन मलिक सर ने कहा कि भाई बच्चे तो गुलाम हैदर को मिलना ही मिलना है, चाहे किसी भी हालत में मिले, लेकिन गुलाम हैदर के हवाले तो बच्चे को करेंगे ही, और कानूनी तरह से करेंगे, कानूनी कार्रवाई की तरह से करेंगे, जिस तरह से कर रहे हैं अभी पूरा कानूनी कार्रवाई जो कर रहे हैं। तो देखिए उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है, कि सभी को पता है। और अभी मोमिन मलिक सर ने एक और बात कही कि भाई सचिन के उसके पूरे परिवार के खिलाफ मोमिन मलिक सर कर दिए हैं कार्रवाई। उसके माँ, बाप, चाची, सीमा हैदर, मतलब पूरे परिवार को सचिन ले डूब रहा है। अब ये देख लो, सीमा हैदर देख ले, जिस घर में तू बैठी है ना आके, उस घर का क्या हालत होने वाली है। तो अभी भी वक्त है सचिन भाई, तेरे आंख अगर खुल जाए, दिख रहा होगा, अगर सच्चाई देखना चाहता है तो देख, और अपने परिवार को सही सलामत कर और रख, क्योंकि गलती तो तूने बहुत बड़ा किया है सीमा हैदर को हमारे भारत के अंदर घुसेड़ के, ठीक है, गलत तरीके से। तुझे बिल्कुल सही तरीके से लाना था, अगर लाना था तो। तूने घोसपिटिया की तरह मतलब तारों के नीचे से तो घुसेड़ दिया तूने भारत में।
आगे का नहीं सोचा क्या होगा, आसान रास्ता चुन लिया। तो दोस्तों मेरा मानना तो जो मेरा मन ने कहा मैं वो आप लोगों के सामने रखी। जो मोमिन मलिक सर ने कहा मैं आपको समझाने की कोशिश करी। अगर किसी का थोड़े बहुत समझ नहीं आया तो क्या क्या कहा मोमिन मलिक सर ने, मैं रिपीट करके आप लोगों को शॉर्टकट में बताई हूँ। और आप लोगों का राय क्या है और क्या सोचते हैं और कितना सहमत है मोमिन मलिक के बातों से, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो हाँ, हमारे भारत में कुछ लोग हैं जो सीमा हैदर के साथ मिले हुए हैं, तो भाई उनसे भी कहूंगी भाई सुधर जाओ और पाकिस्तानियों को हमारे देश में जगह मत दो। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।